विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत की दावेदारी कर रही हैं। प्रत्याशी वोट के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। सोनीपत से बीजेपी प्रत्याशी निखिल मदान को भारी जन समर्थन मिल रहा है, तो वहीं कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार से जनता 5 साल के कार्यों का हिसाब मांग रही है, क्योंकि 5 साल से सोनीपत में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। निखिल मदान ने कहा कि सोनीपत की जनता बदलाव चाहती है। द फ्रीडम न्यूज से बातचीत के दौरान सोनीपत से बीजेपी प्रत्याशी निखिल मदान ने आगे और क्या कुछ कहा, देखिए ये वीडियो। आज सोनीपत में बीजेपी प्रत्याशी निखिल मदान जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। चलिए जानते हैं उनसे कि इस बार अगर वो चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या अपने शहर के लिए करेंगे और क्या क्या मुद्दे हैं जिस पर इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। आज विधानसभा का चुनाव है और हमारे शहर के अंदर कई बड़े गंभीर मुद्दे हैं, जैसे कि हमारे शहर का बस स्टैंड बाहर जाना है, एक सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे शहर में कोविड से पहले ट्रेनें रुका करती थी, अब वो आज 4 ट्रेनें रुकने लगी हैं, जिससे हमारे यहाँ से यात्रियों को बहुत समस्या आती है। और मैं समझता हूँ हमारे सोनीपत से डेली जो दिल्ली की तरफ लोग जाते हैं कम से कम वो 30 से 35 हज़ार हैं। तो एक हमारा बहुत बड़ा विषय है। साथ में हमारे सिविल हॉस्पिटल में पिछले 5 साल में एक भी नई सुविधा नहीं आई, कोई बड़ी ऐसी चीज़ नहीं आई जिसके लिए हम कह सकें कि आज की सोनीपत के अंदर जो पेशेंट्स हैं जिनको तकलीफ रह जाती है। और हमारे शहर में सबसे बड़ा मुद्दा है जल भराव का, जो सोनीपत से नगर निगम से हमने कोशिश करी है, बट वो उसके लिए एक बड़ी योजना सोनीपत लेवल पे नहीं चंडीगढ़ लेवल से प्लान होकर हो सकती है। वैसे और भी कई सारे मुद्दे हैं। हमारे यहाँ पर यूथ है, यूथ के लिए एक बड़ा कोई स्टेडियम एक्टिविटी के लिए कुछ बड़ी चीज़ चाहिए हमारे को। जो ऐसे मुद्दे हैं इन सब के ऊपर आज चुनाव है। और आज चुनाव विधानसभा का जो हमारे शहर के बड़े मुद्दे निगम से जो हम करा सकते थे 3.5 साल में हमने गलियाँ, सीवर, पानी सब चीज़ें कराई, बट जो आज मैं समझता हूँ जो बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी योजनाएं हैं, वो वहाँ से आ सकती हैं। जिस तरह कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट करी है और अखबारों में भी आई है हमारे इस चुनाव से पहले कि मेट्रो का DPR तैयार हो चुका है कुंडली तक का। तो वो एक बहुत खुशी की बात है और मैं समझता हूँ आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर वो कार्य क्या पता चालू भी हो जाए और हमारे सोनीपत की जनता को सबसे ज़्यादा लाभ इस चीज़ का मिलने वाला है। आपने कहा था कि सरकार जो है वो सोनीपत को पेरिस और चंडीगढ़ बनाना चाहती है, लेकिन वो सोनीपत भी नहीं बना पाए। क्या चीज़? हमारे विधायक जी इस बात को अपने पूरे 2019 के चुनाव में सब जगह कहा करते थे। मैं आज भी एक बात कहना चाहता हूँ कि पेरिस, गुड़गांव या कनॉट प्लेस या चंडीगढ़ तब सोचा जाए जब एक अपने शहर को पहले बेहतर शहर बनाए। जो आज हमारे शहर की मूलभूत सुविधाएं हैं जिनके ऊपर हमने काम किया है, जब तक वो पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक मैं समझता हूँ, और जब यहाँ की और सुविधाएं जो हमारे शहर में मिलनी चाहिए, जो विकास कार्य होने चाहिए, जब तक वो पूरे नहीं हो जाते तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम अपना पेरिस, गुड़गांव बना देंगे। एक बात जरूर है कि अपने शहर को हम पहले बेहतर शहर बनाएं, सोनीपत को पहले एक अच्छा सोनीपत बनाएं जो दिल्ली के सबसे पास है हम लोग। फिर भी ऐसा लगता है जैसे आज हमने कई सारी ऐसी चीज़ें करी है शहर में। हमें सोनीपत के लोगों की एक चीज़ थी, एक बहुत मांग भी थी इस चीज़ की कि भाई हमारे शहर में आप कोई ऐसी सिंबल नहीं है कि हम सिटी में आते हैं। तो नगर निगम के माध्यम से हमने 5 द्वार बनाए कि हमारे शहर का इतिहास महाभारत से है, तो आज 5 द्वार 5 पांडव के नाम से बन रहे हैं। तो वो बहुत एक अच्छी चीज़ है जिनका काम चल रहा है इस समय। जो ऐसी चीज़ें हैं वो हम कर रहे हैं, बट जो काम विधानसभा से चंडीगढ़ से होते हैं वो चंडीगढ़ से करवाया जाए। समझता हूँ आज सोनीपत की जनता ने मन बनाया हुआ है। अगर सोनीपत की जनता को ये चीज़ बड़ी स्पष्ट भी है और क्लियर भी है। अगर ये क्लियर नहीं होती तो 2000 जो अभी हमारे 24 वाले लोकसभा के चुनाव हुए, सोनीपत के नतीजे आप सबने देखे कि सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा से तकरीबन 37,000 के आसपास भीड़ मिली। तो आज मैं समझता हूँ सोनीपत की जनता को ये पता है कि 5 साल में उन्होंने अपने क्या किया है और 3.5 साल में मेयर रहते हुए मैंने क्या किया है। मैंने जो प्रयास करे हैं, मैं नहीं कहता कि मैंने करे, वो सोनीपत की जनता ने आशीर्वाद दिया था। उन्हीं उसी आशीर्वाद से ये सब संभव हुआ है। तो नगर निगम की जो हमारी पूरी टीम है, पार्षद है, सब है, हमने सबके साथ मिलकर जो हम कर सकते थे सारी कोशिशें करी, सब संभव प्रयास करें। तो मैं समझता हूँ कि सोनीपत की जनता ने मन बना लिया कि इस बार सोनीपत के अंदर कमल खिलाएंगे। आपको बताते चले कि हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। इन 90 विधानसभा सीटों में सोनीपत हॉट सीट है।
यहाँ कांग्रेस ने पिछली बार बीजेपी को जीत की हैट्रिक लगाने से रोका था। अब हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे। सोनीपत में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसका चुनाव करती है। क्या बीजेपी की वापसी होगी या फिर से कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। इसी तरह की और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।